बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है लेज़र कि लेज़र क्या है। लेज़र के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाइट क्या है। लाइट की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब लाइट के लिए हमने ये कहा है कि लाइट अगर एनर्जी की काइंड है, एनर्जी की किस्म है, तो किस टाइप की एनर्जी? तो लाइट कंसिस्ट करती है फोटॉन्स, जिनको हम कहते हैं कि दैट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल दैट आर नोन एज फोटॉन्स। इन्हीं फोटॉन्स को हम ऑर्डिनरी लाइट में भी डिस्कस करते हैं और इन्हीं फोटॉन्स को हम लेजर के केस में भी डिस्कस करेंगे। लेजर स्टैंड फॉर, जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशंस ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। इसमें दो टाइप के हम प्रोसेस यूज करेंगे, एक स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। इससे जो पहले लेक्चर था हमारा लेजर का, तो वहां पर हमने लेजर का इंट्रोडक्शंस किया था काफी डिटेल के साथ। लेजर कहां पर यूज होगी, लेजर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, आम लाइट और लेजर लाइट जो है इसमें डिफरेंस क्या है, ये हमने सब कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी तो इसमें हमने दो मेन इसकी प्रॉपर्टीज, एक थी कि ये मोनोक्रोमेटिक्स है, मोनोक्रोमेटिक्स, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज ये थी कि ये लेजर लाइट जो होगी तो लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट। आज हमने कंसेप्ट ऑफ लेजर डिस्कस करना है। कंसेप्ट ऑफ लेजर जो है, कंसेप्ट ऑफ लेजर को हम डिस्कस करेंगे तीन मेन स्टेप में। जो लेजर है, लेजर का कंसेप्ट हम तीन मेन स्टेप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन स्टेप जो है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी एक एटम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम्स कंसिडर किया है। अब इस एटम्स में नंबर ऑफ शेल होंगे जिसको हम के एल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने डिस्कस किया था हर शेल जो है, हर शेल की स्पेसिफिक एनर्जी है। जैसे कि के शेल है, के शेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एन वहां पर हम क्या लेते हैं, एन को 1 लेते हैं। अब एल शेल है तो एल में हम लेते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन यहाँ पर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लेते हैं यहाँ पर के शेल, तो के शेल में हम लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका फार्मूला ये होता है 2n स्क्वायर। के शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ पर ये लेते हैं कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाए करते हैं। और इसी को हम क्या कहेंगे कि इसकी ग्राउंड स्टेट। एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाए कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाए करेंगे हम यहाँ पर, जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन 3 कोई भी, जस्ट हमने यहाँ पर समझना है। इसी डायग्राम को एब्जॉर्प्शन के केस में हम इसी डायग्राम को ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट वो है कि जिसकी एनर्जी होगी E1, और ये दूसरा स्टेट है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसको हम नाम देंगे कि E2 स्टेट का। E2 स्टेट जो होगी इसे एक्साइटेड स्टेट भी कहा जाएगा। एक्साइटेड स्टेट किस वजह से कहा जाएगा कि हम ये कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमने क्या करना है, फोटॉन्स को फॉल करवाना है। अगर देखा जाए तो बोहर हाइपोथेसिस में या बोहर के पोस्टुलेट, तो एक तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट इन व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट, एक तो ये था। सेकंड इसका पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है वो एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर मेन वही हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि हम ऐसे कहेंगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहा है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहा है।
दूसरा यहाँ पर E2 है। एक बात याद रखें कि जब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की थी तो वहां पर हमने ये कहा था कि जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं E1 से E2, E2 से E3, जितना ऊपर की तरफ हम जा रहे थे तो वहां पर उतनी ही एनर्जी ज्यादा होती जा रही थी। यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस है कि E1 जो ग्राउंड स्टेट है, इस E1 ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने दूसरे एनर्जी स्टेट में भेजना है E2 में, तो हम ये देखेंगे कि दोनों एनर्जी स्टेट जो हैं इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होगा। कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा? डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इतना इन दोनों स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी एनर्जी स्टेट में सिर्फ उसी वक्त जाएगा कि जब इस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्टेट में जो लाई कर रहा है इसकी एनर्जी तो ऑलरेडी कम है, स्पेसिफिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी है, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास कि ये जंप करके किसी दूसरी स्टेट में पहुंच सके। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि इसी स्टेट में E1 में इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी देंगे। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम जो यहाँ पर दे रहे हैं तो वो इक्वल होगी E इज इक्वल टू HF, और वी कैन राइट एज E इज इक्वल टू H न्यू। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले कुछ अपनी एनर्जी थी, एक्स्ट्रा हमने इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी। कितनी एनर्जी दी है? E इज इक्वल टू HF, इतनी एनर्जी दी है। अब इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसी को यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करवाया, इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ग्रेटर हो गई। अब यही इलेक्ट्रॉन जो होगा इस एनर्जी से दूसरे एनर्जी स्टेट की तरफ चला जाएगा। E1 से दूसरी एनर्जी स्टेट जो है E2 उस स्टेट में चला जाएगा। इससे हम कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शंस, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शंस इलेक्ट्रॉन जस्ट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। सेकंड स्टेप है इसका स्पॉन्टेनियस इमिशंस। तो सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्टेनियस इमिशंस क्या है। कि स्पॉन्टेनियस इमिशंस क्या है। स्पॉन्टेनियस इमिशंस को हम ऐसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं एब्जॉर्प्शंस की वजह से। एब्जॉर्प्शंस कौन सी चीज एब्जॉर्ब? एनर्जी एब्जॉर्ब, और वो एनर्जी कहां से? फोटॉन से आई है। जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में जाकर स्टे करता है तो ये हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाकर कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा, जिससे इसका मीन टाइम भी कहा जाता है या मीन लाइफ टाइम। सिंपल हम टा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे इसका मीन टाइम कहा जाता है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है कुछ टाइम के लिए स्टे करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टे करता है तो इसको हम कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस इमिशंस में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यहाँ पर अब देखा जाए तो इसी को हम कहेंगे कि ये E2 एनर्जी स्टेट है और हम इससे रिप्रेजेंट करें ये E1 एनर्जी स्टेट है। यहाँ पर ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्प्शंस की वजह से हायर एनर्जी स्टेट E2 में पहुंच जाएगा। अब E2 में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा के लिए स्टे नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा। कितने टाइम के लिए? 10⁻³ सेकंड के लिए, और 10⁻⁵, और 10⁻⁸ सेकंड के लिए। ये जो स्टेट होगी इस स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट कहा जाता है। 10⁻³ को देखा जाए और 10⁻⁵ को या 10⁻⁸ को देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। ये बहुत, 1 सेकंड का ये हजारवां हिस्सा बन रहा है, ये बहुत कम टाइम होता है। इतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जाकर दूसरी स्टेट में स्टे करेगा। आफ्टर स्टे, इतना टाइम गुजारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन, ये खुद ही अगर वापस अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आए, जब ये ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है तो अब यहाँ पर देखें E2 में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, E1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब E2 से E1 की तरफ आएगा तो इसका मतलब कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन जो था तो ये इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई थी वो एनर्जी रिलीज कर देगा। अब इसने एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब की हुई थी? एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई थी डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, कि जो हम फोटॉन्स इस
जो फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करवा रहे थे, अगर ये फोटॉन्स की एनर्जी इतनी हो, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस से इन जितनी एनर्जी हो, तो तब ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो फोटॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहा है, इस फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था तो उतनी ही एनर्जी का यहाँ से एक फोटॉन्स एमिट हो जाएगा। और ये फोटॉन्स, इसे आप लोग लिख सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF। यहाँ से एक फोटॉन्स क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशंस। दोबारा हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशंस कौन सा होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशंस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ खुद ब खुद आए, अपना टाइम गुजारने के बाद खुद नीचे ग्राउंड स्टेट की तरफ आए, एनर्जी रिलीज करेगा। एमिशंस प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशंस कहते हैं। थर्ड वन जो प्रोसेस है, तो थर्ड वन स्टिमुलेटेड एमिशंस। स्टिमुलेटेड एमिशंस को हम एब्जॉर्प्शंस के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशंस क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन ये है कि पहला तो ये होगा कि उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि दो एनर्जी स्टेट, ये E1 एनर्जी स्टेट और ये दूसरी जो होगी ये E2 एनर्जी स्टेट है। अब E1 एनर्जी एब्जॉर्प्शंस में हमने ये कहा था कि E1 एनर्जी स्टेट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, जिसे हम E2 में, ये एब्जॉर्प्शंस का कांसेप्ट था। बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा होता है कि एटम्स एक्साइट, तो हम देखते हैं तो यहाँ पर देखा जाए एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन उसी एटम का हिस्सा होता है। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एटम्स एक्साइट, या आप लोग ये कह सकते हैं कि एटम्स एब्जॉर्ब फोटॉन्स और एटम्स रिलीज फोटॉन्स। एटम्स कह लें या इलेक्ट्रॉन्स कह लें, लेकिन जब आप शेल की बात करेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो इसी तरीके से एटम भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स के शेल से एल की तरफ जा रहा है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गया है, तो उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि एटम भी एक्साइट हो रहा है। लेकिन एटम्स के लिए हम ये नहीं कह सकते कि एटम्स के शेल से एल शेल की तरफ जा रहा है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही एक शेल से दूसरे शेल में जा रहे हैं, ट्रांजिशंस हो रही हैं। ये तो अगर इस डायग्राम के लिहाज से देखें तो एब्जॉर्प्शंस में हमने ये कहा था कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है। जब ये स्पॉन्टेनियस एमिशंस में मीन टाइम गुजारने के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, जो फोटॉन्स इसने एब्जॉर्ब किया हुआ था वो फोटॉन रिलीज कर देगा, E इज इक्वल टू HF, इतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर देखा जाए स्पॉन्टेनियस एमिशंस में हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर एनर्जी स्टेट E2 में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट E2 में जा रहा है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसका मीन टाइम गुजरने से पहले, मीन टाइम कितना है अभी हमने डिस्कस किया है, तो मीन टाइम गुजरने के बाद, क्योंकि ये दूसरी स्टेट में स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इनके लिए स्टे करता है, तो मीन टाइम गुजरने से पहले अगर इस फोटॉन्स के करीब कोई दूसरा, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन्स के करीब कोई दूसरा फोटॉन्स लाया जाएगा, तो ये फोटॉन्स, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से एक एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला गया, पहले मींस एक फोटॉन्स पहले इसके पास से, अब दूसरा फोटॉन्स इसके ऊपर हम फॉल करवा रहे हैं। पहले जो इसने फोटॉन एब्जॉर्ब किया हुआ है वो इक्वल है, उसकी एनर्जी डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, कि हमेशा आप लोग साथ ऐसे मेंशन कर लें कि E2 इज ग्रेटर देन E1। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पहले इसके पास एक फोटॉन ऑलरेडी था जो इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, कि उसकी एनर्जी E2 माइनस E1। यहां से देखा जाए तो इसके ऊपर हम अगेन फोटॉन्स को क्या करवा रहे हैं, अगेन फोटॉन्स को फॉल करवा रहे हैं। इस फॉल फोटॉन की वजह से देखा जाए तो इस एक इलेक्ट्रॉन्स ने दो फोटॉन एब्जॉर्ब कर लिए। इलेक्ट्रॉन्स एक है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर दो फोटॉन एब्जॉर्ब कर लिए हैं। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यही एटम जो है या यही इलेक्ट्रॉन जो है अपना टाइम गुजारने के बाद, जो इसका मीन टाइम होगा,
मीन टाइम गुजारने से पहले ही यहाँ पर ये क्या कर देगा, ये वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ चला जाएगा। इतना मीन टाइम गुजारने के से पहले ही, यहाँ पर देखा जाए तो मीन टाइम गुजारने के बाद ये खुद आ रहा था। अब ये मीन टाइम गुजारने से पहले ही हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोटॉन्स फॉल करवा रहे हैं। अब इसके ऊपर जब हम फोटॉन्स फॉल करवा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अपनी लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो ये तो जब E1 में सिर्फ उसी वक्त आ सकते हैं जितनी एनर्जी इसकी पहले थी, तो इसके पास जो एनर्जी होगी ये तो इसको रिलीज करना पड़ेगी। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा और ये एनर्जी जो होगी ये फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज करेगा। ये फोटॉन जो होंगे, ये इनके लिए हम ये कह सकेंगे कि ये फोटॉन कोहेरेंट होंगे, देयर इज नो फेज डिफरेंस, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रिलीज होता है, वो क्वेश्चन क्रिएट होता है। क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब E1 में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स E2 स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है E2 में अगेन हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स E3 एनर्जी में क्यों नहीं जा रहा। तो यहाँ पर इसके हम ये भी कह सकते हैं कि E3 एनर्जी स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी। अब ये E3 एनर्जी स्टेट में नहीं जा रहा, इसकी रीजन क्या है, इसको समझ लें कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो ये डेल E इज इक्वल टू E3 माइनस E2 के इक्वल होगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि E1 इज लेस देन E2 एंड E2 इज लेस देन E3। E3 जो है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड और थर्ड स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, वो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है किसके मुकाबले में, इस एनर्जी। तो जब हम इसी एक इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं, पहले जब एनर्जी दे रहे थे तो ये क्या हो रहा था, हायर स्टेट की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये कहा है कि ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा। उसकी रीजन क्या है कि ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ क्यों आ रहा है, यहाँ पर इसको हम ऐसे समझेंगे। जब हम डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी को हम इसके ऊपर फोटॉन्स फॉल करवा रहे हैं, तो इस फोटॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम से नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये फोटॉन्स एकदम से नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये फोटॉन्स यहाँ से जंप करेगा दूसरी स्टेट की तरफ जाने की, ये जंप ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखने की ये वाले एनर्जी डिफरेंस तो ज्यादा है, तो अब ये यहाँ पर लाजमी ऐसे होगा कि ये फोटॉन जो होगा ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी, इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये थर्ड यहाँ तक पहुंच जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है तो दो फोटॉन्स क्या करेगा, रिलीज करेगा। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन या इस केस में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सिंपल लाइट और ये लेजर लाइट है, इसमें डिफरेंस क्या है। सिंपल लाइट से जो रोशनी होती है वो हर डायरेक्शन में फैल रही है लाइट, जो ये ऑर्डिनरी बल्ब हम यूज कर रहे हैं। और लेजर लाइट को अगर देखा जाए तो लेजर लाइट में से लाइट जो है सिंपल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। उसकी रीजन ये होती है कि वहां पर जो फोटॉन्स होते हैं, जो फोटॉन्स इमिट होते हैं, उन फोटॉन्स के लिए कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो फोटॉन्स है ये क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर जो फोटॉन्स हैं लेजर, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज और डिक्रीज भी करवा सकते हैं। कैसे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेजर एक्शंस। ये तो इसके तीन स्टेप हैं, जस्ट एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशंस होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट एंड पॉपुलेशन इमर्जेंस, के दो चीजों को डिस्कस करके इसको हम आज यहाँ पर एंड करेंगे। पॉपुलेशन मेटास्टेबल स्टेट की हम बात करते हैं
मेटास्टेबल स्टेट वो वाली स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम जो होगा, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्टे करता है, उसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। लेजर एक्शंस के लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना जरूरी है, और उसके साथ साथ एक और चीज का होना जरूरी है, और वो है पॉपुलेशन इनवेरिएंस। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन? पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है, यहाँ पर देखें कि हमने ये कहा है कि ये अगर हायर एनर्जी स्टेट है और ये लोअर एनर्जी स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n1 है और दूसरे में n2 है। E2 एनर्जी स्टेट में n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E1 एनर्जी स्टेट में n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि जब E1 से हम एक इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे थे E2 में, जब यहाँ पर ये स्टे कर रहा था, इसका मीन टाइम कंप्लीट होने से पहले हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मीन लाइफ टाइम कंप्लीट होने से पहले हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और भेज दिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि n1 और n2 दोनों एनर्जी स्टेट जो होंगी, तो n2 एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n1 एनर्जी स्टेट से ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो जाएं, इसको हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जेंस। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा हमें ये होगा कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर होंगे, इसको हम कल के लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि जहां पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशंस के जरिए हम यहाँ पर फोटॉन्स फॉल करवाएंगे। इन फोटॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम में डाउनवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे। जब ये एक ही टाइम में डाउनवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे, यहां से एक फोटॉन एब्जॉर्ब करके गए थे, दूसरा इस फोटॉन्स की वजह से ये डाउनवर्ड्स, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां से ये दो फोटॉन्स क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब हर एक इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन रिलीज कर रहा है, तो ये सारे फोटॉन जो होंगे यहाँ पर हमें एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें हमें जो फोटॉन्स मिल रहे हैं, एक तो ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल रहे हैं, उसके बाद ये फोटॉन्स में यूनिडायरेक्शनल हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो लेजर लाइट के लिए हमने ये कहा था कि लेजर लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं ये क्या होंगे, यूनिडायरेक्शनल होंगे, कि सिंपल एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, हर एक फोटॉन जो होगा, हर एक फोटॉन की एनर्जी सेम होगी। ये लेजर एक्शन जो है इसको हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज लेजर। तो लेजर के लिए हमने ये कहा है कि लेजर स्टैंड फॉर light amplifications of stimulated emissions of radiations. Laser consists of three process absorptions, second spontaneous emissions and third one stimulated emissions. एब्जॉर्प्शंस में हम ये कहते हैं कि जब एक एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन से दो एनर्जी स्टेट लेते हैं, एक को हम नाम देते हैं E1 का और दूसरे को हम नाम देते हैं E2 का। E2 एनर्जी स्टेट जो होगा इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, E1 की एनर्जी स्टेट कम में एनर्जी कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि when we fall electrons on E1 energy state, electrons absorb these photons so that electron are goes towards another excited state. तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर हम इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन में डिस्कस करते हैं कि मीन टाइम गुजारने के बाद कितना, कि 10⁻³ सेकंड भी हो सकता है, 10⁻⁵ भी, 10⁻⁸ सेकंड भी। तो इतना टाइम गुजारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जंप करेगा वापस अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ। जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ जंप करेगा, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एब्जॉर्ब किया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, यहाँ से हमें फोटॉन्स मिल जाएगा। उसके बाद हम ये कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशंस। स्टिमुलेटेड एमिशंस कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें फोटॉन्स एब्जॉर्ब होकर हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। अब मीन टाइम गुजारने से पहले ही इसके ऊपर एक दूसरा फोटॉन्स फॉल करवाया जाए, इसको और एनर्जी दी जाए, तो ये फोटॉन्स क्या हो जाएगा, ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाएगा। जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, एक तो फोटॉन इसने एब्जॉर्ब किया था पहले, अब दूसरा स्टिमुलेटेड एमिशंस में एब्जॉर्ब कर लिया। इसमें क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन्स क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन रिलीज करेगा, तो फिर हम लेजर एक्शंस में पॉपुलेशन इन्वर्जन को डिस्कस करेंगे।
तो वहां पर एक ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे तो वो यूनिट डायरेक्शंस, तो उससे हम ये कहेंगे कि लेजर लाइट जो होती है ये क्या होगी, यूनिट डायरेक्शंस होगी। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेजर एक्शंस को। अल्लाह हाफिज।